अभी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मरुनाली सुहागरात की सेज पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घूंघट था, मन में एक अजीब सी खुशी और थोड़ा सा डर भी। मरुनाली को इंतजार था कि कब दरवाजा खुलेगा और उसका जीवन साथी राहुल, उसका पति, अंदर आएगा और वो दोनों अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात को बिताएंगे। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज उसके कानों से टकराई, जिसे सुनकर वो एकदम से चौंक पड़ी। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी और उसने जैसे ही घूंघट उठाकर देखा तो उसका खून मानो जम सा गया। उसने देखा कि उसके आसपास 4 घूंघट वाली औरतें अपनी चूड़ियों को बजा बजा कर बैठी रो रही हैं। उन्हें देखकर मरुनाली पूरी तरह डर गई। उन्होंने मरुनाली को धकेल कर बेड पर गिरा दिया। 2 ने उसके हाथ और पैरों को जकड़ लिया और तीसरी औरत अपनी उंगली को उसके पेट पर घुमाने लगी। बचाओ राहुल! अरे ये तो बहू की आवाज है। उसकी सास और उसका पति राहुल जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। मरुनाली बेड पर मरी पड़ी थी और बिस्तर पर खून फैला हुआ था। मरुनाली को ऐसे मरा देखकर राहुल चीख पड़ा, मरुनाली! मरुनाली के हाथों में 8 बड़े बड़े कंगन थे और गले में मोटे मोटे मोतियों की मालाएं पड़ी थी। सरपंच जी, ऐसा लगता है कि गांव की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ सरपंच जी, जब भी गांव में कोई शादी होती है, या तो दुल्हन शादी की रात को ही मर जाती है या फिर शादी के कुछ दिन तक अजीब हरकतें करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा सभी बहुओं के साथ नहीं हो रहा। पिछले साल हमारे गांव में 48 शादियां हुई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 बहुएं ही मारी गई हैं। तो सरपंच जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर सभी दुल्हनें मर जाएंगी तभी हम कुछ करेंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन एक बात साफ है, गांव के मामले में पुलिस का कोई आदमी नहीं आएगा। जी सरपंच जी। जी सरपंच जी। राजन और चंद्रू 2 भाई दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और आज ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए जा रहे थे। चेतन ड्राइव कर रहा है, बराबर में प्रियांशी बैठी है। राजन, चंद्रू, श्वेता और रोहित पीछे बैठे हैं। हे डूड, अब तुम लोग मुझे साथ लेकर चल ही रहे हो तो अभी बोल देता हूँ, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ हम चलेंगे। कोई भी ये ना कहे कि डर रहा है वगैरह वगैरह। मुझे तो पता है चेतन, तू ही एक मर्द है पूरे ग्रुप में, हम तो कुछ है ही नहीं। ये सभी कई घंटों के सफर के बाद ब्लारा के जंगलों में पहुंचे। वाह, कितना मस्त जंगल है यार। ये पहाड़ी इलाका, कितनी ठंडक और सुकून है यहाँ। इन्होंने जगह देखकर 2 कैंप लगाए और शाम होने पर ये बॉन फायर के सामने बैठकर बातें करने लगे। हम सभी कल सुबह होते ही हाइकिंग के लिए निकलने वाले हैं। जिन जिन लड़कियों के दिल कमजोर है, कृपया यहीं रुककर हमारा इंतजार करें। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा डर तुम्ही को है, तभी तो बार बार डरने और भागने की बात बोले जा रहे हो। वो तो कल सुबह ही पता चल जाएगा, बहुत लंबी चढ़ाई है। राजन और चंद्रू दोनों एक कैंप में थे और इनके साथ थी इनकी एक दोस्त प्रियांशी। चंद्रू, वैसे तुम चाहो तो मैं श्वेता को यहाँ बुला सकती हूँ, मैं उससे बात करूँ क्या? क्या कहा इसने? अचानक से चंद्रू हड़बड़ा गया और बोला, अरे कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुछ भी बोलती है। प्रियांशी तू ज्यादा मत बोला कर। दूसरे कैंप में श्वेता, चेतन और रोहित थे। यार मुझे लगता है हमने प्रियांशी को उन दोनों भाइयों के साथ छोड़कर ठीक नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो सभी हमारे दोस्त हैं। तुम जो कुछ भी बोलते हो सोच समझ कर बोलते हो या नहीं? श्वेता तू गुस्सा मत हो, ये चेतन की तो आदत है फालतू बोलने की। चलो सोते हैं, कल जल्दी उठना है। चेतन सो जा, कुछ भी बोलता रहता है। कुछ ही देर में ये सभी सो चुके थे। रात ठीक 1 बजे चंद्रू का मोबाइल बजा। अरे किसका मैसेज है? उसने देखा तो ये मैसेज श्वेता का था। चंद्रू कैंप से बाहर जाकर श्वेता का इंतजार करने लगता है। बहू तुम तो सच में डर गए। क्या कर रही हो? भैया उठ गए तो थोड़ा धीरे बोलो। ये डायलॉग तो मेरे ऊपर ठीक लगेगा। हे भगवान, ऐसा लगता है मैं लड़का हूँ और मैंने लड़की पटा ली है। लड़की मैं हूँ, तुम नहीं। मेरे चंद्रू। ये सुनकर चंद्रू के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और उसने श्वेता का हाथ थाम लिया। श्वेता भी मुस्कुराई और फिर ये दोनों हाथ थामे टहलने लगे। चंद्रू, मुझे लगता है अब तुमको अपने भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। अरे पागल हो गई हो क्या? अभी नहीं। ठीक कह रही हूँ, उनको बता दिया तो वो हमारी कुछ मदद तो कर सकते हैं तुम्हारे माँ बाबू जी को मनाने में। वरना तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम कभी उनके सामने ये नहीं कह पाओगे कि मैं श्वेता से प्यार करता हूँ। ये सुनकर चंद्रू ने अपने कदम रोक लिए। अरे क्या हुआ, गुस्सा आ गया क्या? श्वेता
अपनी आंखें बंद करो। श्वेता मुस्कुराई और उसने आंखें बंद कर ली। 1 2 3। अब आंख खोल सकती हो। श्वेता ने जैसे ही आंखें खोली तो उसका चेहरा खिल उठा। चंद्रू अपना एक घुटना जमीन पर टेक के बैठा था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी। आई लव यू श्वेता, मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर श्वेता हैरान रह गई। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और चंद्रू ने उसी समय उसे अंगूठी पहना दी। ठीक उसी समय चेतनगढ़ की एक झोंपड़ी में बैठी एक औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर से शुरू होगा मौत का तांडव। वहीं दूसरी तरफ ब्लारा के जंगल में अचानक मौसम बदल गया। आउच! तूफानी हवा चलने लगी। श्वेता और चंद्रू के लिए उनकी आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया। दोनों का हाथ छूट गया। चंद्रू ने एक पेड़ को पकड़ लिया और श्वेता हवा के बहाव के साथ पीछे ढलान की तरफ लुढ़क गई। चंद्रू! श्वेता ढलान से होते हुए नीचे गिरने लगी। श्वेता! चंद्रू अभी भी आंख नहीं खोल पा रहा था। श्वेता ढलान से होती हुई एक जगह जाकर रुकी। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया और चंद्रू ने खुद को अकेला पाया। श्वेता! श्वेता की आंख खुली तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? उसने खुद को संभाला और खड़ी हुई, लेकिन तभी उसे पायल की छन छन और चूड़ियों की खनक सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे कुछ ही दूरी पर उसे एक औरत नजर आई, जिसके चेहरे पर घूंघट था और वो छन छन करती हुई उसी की तरफ आ रही थी। कौन है? तभी उस औरत ने रोना भी शुरू कर दिया। अब श्वेता को डर लगने लगा था और वो औरत कुछ ही दूरी पर थी। तभी वो औरत बिजली की रफ्तार से श्वेता के करीब आई और जोरों से चिल्लाई। इससे श्वेता का दिल दहल उठा और वो उसे धक्का देकर वहां से भागी। चंद्रू, बचाओ! और वो पीछे देखते हुए आगे की तरफ भागी जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो अचानक चंद्रू से टकरा गई। श्वेता! बाकी सभी लोग भी चंद्रू के साथ होते हैं। चंद्रू! श्वेता बहुत डरी हुई थी। वो कस के चंद्रू से चिपक गई। चंद्रू ने भी उसके सर पर हाथ रख लिया। राजन और बाकी सभी दोस्त इनको देख रहे थे। अरे क्या हुआ श्वेता? आर यू ओके? श्वेता ने भी ध्यान किया कि सभी लोग वहां हैं और वो चंद्रू से अलग हुई। तू यहाँ क्या करने आई थी? इस पर श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही औरत घूम रही थी। चलो कैंप चलते हैं, वो डरी हुई है, उससे ज्यादा सवाल मत करो। ये सभी वापस कैंप पर पहुंचे और फिर सोने के लिए चले गए। लेकिन श्वेता को अभी भी उस औरत के ठंडे हाथों का स्पर्श उसके बाजुओं पर महसूस हो रहा था और उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था। कौन थी वो? कैसे पलक झपकते ही मेरे करीब आ गई थी? सुबह होने पर ये सभी हाइकिंग के लिए निकल गए। चेतन के हाथ में एक कैमरा, जिससे वो सभी कुछ रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा था। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं माउंटेन पर। ये है हमारा ग्रुप और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेव बॉय मैं हूँ और ये कैमरामैन चेतना तो बस बकबक करना जानता है। रोहित, साले मेरी वीडियो खराब कर रहा है। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी ब्लारा पर्वत पहुंचे, जहां एक झरना भी बह रहा था। अरे वाह, कितना मस्त व्यू है यार। ब्यूटीफुल। चंद्रू, देखो कितनी सुंदर जगह है। अरे वाह, यहाँ तो झरना भी है यार। इसके बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था। चलो चलते हैं, लेट्स टेक अ शावर। ये सभी खुश होते हुए झरने की तरफ भागे और उसके नीचे खड़े होकर शावर लेने लगे। कितना ठंडा पानी है यार। ऊपर से इन पर पानी गिर रहा था और श्वेता उसे आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर बाद उसे ठंडी हवा लगने लगी। अरे, उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाया। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई जब उसने देखा कि वही घूंघट वाली औरत उसके सामने खड़ी रो रही है। वो बेहद डर गई और उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया। श्वेता, उसने देखा कि वो अभी भी झरने के नीचे ही है और वो औरत दूर दूर तक कहीं नहीं है। क्या हुआ श्वेता? वो कुछ नहीं। ये सभी हाइकिंग का पूरा मजा ले रहे थे। शाम होने तक ये वापस अपने कैंप पर आ गए। सच में यार, बहुत मजा आया। हाँ, हमारा हाइकिंग का आइडिया एकदम मस्त था। ये सभी 10 बजे तक खा पी कर सो चुके थे और 1 बजते ही फिर से चंद्रू और श्वेता एक दूसरे से मिलने के लिए कैंप से बाहर निकले। श्वेता, क्या हो गया था आज तुमको? बहुत खोई खोई सी लग रही थी। चंद्रू, तुमको क्या बताऊं, जब मैं उस ढलान से नीचे गिरी तो
तभी राजन वहां आ पहुंचा और उसे देखकर ये दोनों चौंक पड़े। भैया देखो चंद्रू, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। ये सुनकर चंद्रू और ज्यादा डर गया। भैया आप प्लीज माँ बाबू जी को कुछ नहीं बताना। अरे बताऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, और तुम दोनों की शादी कैसे करवाऊंगा? और फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। चंद्रू ने राजन को गले से लगा लिया और श्वेता भी मुस्कुराने लगी। हाइकिंग के बाद अब ये सभी वापस दिल्ली पहुंच गए थे। भैया आप माँ बाबू जी को हमारे बारे में कैसे बताएंगे? मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे माँ बाबू जी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। वो क्या? यही कि हम अरुण और उस लड़की से मिलना चाहते हैं। लेकिन भैया ये होगा कैसे? तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे भाई राजन के होते हुए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब बस देखते जाओ। इस तरफ चंद्रू और राजन की माँ प्राची और पिता ठाकुर हेतल प्रताप आपस में बातें कर रहे थे। ठाकुरायन, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? वो हमसे मिलने आएंगे भी या फिर दिल्ली में ही बस कर रह जाएंगे? नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जरूर आएंगे। हो सकता है उनको समय न लग पा रहा हो। तभी मोबाइल बजा। हेलो। हेलो माँ, मैं राजन बोल रहा हूँ। देखिए जी, उसी का फोन है। प्राची ने फोन स्पीकर पर डाला। बोलो राजन बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। माँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं आप सुन भी पाएंगी या नहीं। अरे क्या हुआ बेटा, कोई बुरी खबर है क्या? माँ, वो चंद्रू हमारे कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उन्होंने आज मंदिर में शादी कर ली। राजन की ये बात सुनकर इधर श्वेता और चंद्रू भी हैरान रह गए। राजन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर ठाकुरायन बुरी तरह घबरा गई और ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो टेलीफोन के पास आया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमसे बिना पूछे शादी कर ली। चंद्रू से कहना कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। ऐसा बोलकर ठाकुर ने फोन कट कर दिया। देखा भैया, मैंने कहा था ना उन्हें बताना ठीक नहीं होगा, और आपने तो सीधा शादी का ही बोल दिया। अब क्या होगा राजन भैया? अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बाबूजी को जानता हूँ। देखना तुम, रात होने तक उनका कॉल आ जाएगा। चंद्रू और श्वेता बहुत परेशान थे और इधर ठाकुरायन प्राची भी बहुत डरी हुई थी। ठाकुर हेतल प्रताप इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आखिरकार उसने टेलीफोन उठाकर राजन को कॉल लगाया। हेलो राजन बेटा, हम चंद्रू और उस लड़की से मिलना चाहते हैं, तीनों गांव आ जाओ। ये कहकर उसने कॉल रख दिया और तभी श्वेता और चंद्रू खुशी से उछल पड़े। भैया आपने तो कमाल कर दिया। वहीं उस झोपड़ी में बैठी वो औरत जोर जोर से तालियां बजा बजाकर हंस रही थी। चेतन घर में फिर से दुल्हन आ रही है, उसके स्वागत की तैयारी की जाए। अगले दिन राजन, चंद्रू और श्वेता चेतनगढ़ पहुंचे। श्वेता दुल्हन के जोड़े में थी क्योंकि ठाकुर हेतल प्रताप और ठाकुरायन प्राची के लिए श्वेता और चंद्रू पति पत्नी थे। एक नौकरानी भी वहां होती है। श्वेता बेटी, कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ। श्वेता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कलश को पैर से गिराया, लेकिन जैसे ही चावल जमीन पर बिखरे तो वो बिल्कुल काले हो गए थे। हे भगवान, ये तो अपशगुन है। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी ही गलती है। मैंने चावल पुराने डब्बे से निकाले थे। बहू, तुम आगे आओ। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत खूबसूरत है। अब पता चला कि हमारे छोटे बेटे को बड़े भाई की शादी का सब्र क्यों नहीं हुआ। इस पर सभी के चेहरे खिल उठे। श्वेता ने ठाकुर के पैर छुए। ठाकुर ने काफी रूखे स्वर में कहा, जीती रहे। उसके बाद ठाकुरायन श्वेता को कमरे में ले गई जहां सुहागरात की सेज सजी थी। तुम यहीं बैठो बहू, कुछ देर में चंद्रू भी आता होगा। श्वेता सेज पर बैठी थी और चंद्रू के आने का इंतजार कर रही थी। उसने तिरछी नजर से दरवाजे की तरफ देखा और फिर से नजरें झुका ली। तभी उसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। उसने धीरे से नजरें उठाकर आईने में देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पाया कि एक घूंघट वाली औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। तभी उसने वापस आईने की तरफ देखा तो उसमें भी कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी पीछे से उसके कंधे पर 2 हाथ आए और उसने जैसे ही पीछे देखा तो उसके सामने थी वही 4 घूंघट वाली औरतें। उन्होंने भयानक आवाजों में रोना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि श्वेता का दिल दहल उठा। तभी उनमें से एक औरत ने श्वेता का मुंह पकड़कर दबा दिया और बाकी 2 ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए। श्वेता के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो छटपटा रही थी। वो सभी औरतें बहुत बुरी तरह से रो रही थीं। श्वेता का सर फटा जा रहा था। उसकी सांस टूट गई और फिर उसी समय वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर सही सलामत थी।
उसके बराबर में ही चंद्रू भी सो रहा था। चंद्रू, 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 उठो। चंद्रू ने आंखें खोली और उसे अपने सामने पाकर स्माइल करते हुए उठा। गुड मॉर्निंग, कैसी हो जान?